हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं बहुत अच्छी वैकेंसीज़ के साथ आई हूँ, तो देख लीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज एफिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हमारे पास नर्स की वैकेंसी आई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सैलरी इसके अंदर दे रखा है। 40,000 पर मंथ मिलेगा आपको। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। बट यू नो, BSc बैचलर ऑफ साइंस इतना मुझे पता है। तो देख लीजिए, ग्रेजुएशन ऑफकोर्स ज़रूरी होगी, ठीक है। फिर हमारे पास आपको रजिस्टर्ड भी होगा एज अ नर्स, ठीक है, थ्रू सम एफिलेटेड अथॉरिटी, वो इसके अंदर मेंशन है। जो भी इस कैटेगरी में होता है उनको बहुत अच्छे से पता होता है। बट फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर डिप्लोमा का भी बहुत अच्छा दे रखा है, मतलब इफ़ यू आर हैविंग अ डिप्लोमा तो भी आप एलिजिबल हैं, राइट। फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये अवेलेबल है वेबसाइट पे, मतलब शहीद भगत सिंह की वेबसाइट पे आपको ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। अगर वहाँ से मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वहाँ से नहीं मिलता, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल प्रोवाइड थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, राइट। सो यहाँ पे एज लिमिट उन्होंने दे रखा है, ठीक है, नॉर्मल रहता है यहाँ पे। फिर उन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि आपको ये ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए एड्रेस दे रखा है और टाइमिंग दे रखा है, ठीक है। इस एड्रेस पे इस टाइमिंग तक और इस डेट तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा देने हैं, राइट। वो आपको बता दिया जाएगा। इंटरव्यू का टाइम अभी नहीं है, तो दिस इज़ द लेटेस्ट, मतलब अभी अभी मैंने जस्ट चेक किया तो आई गॉट दिस वैकेंसी। तो आई नो वी हैव सम टारगेट पीपल, ठीक है, जो दे आर लुकिंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, बट उसके अंदर कुछ साइंस के भी लोग हैं। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे कभी कभार नॉन टीचिंग स्टाफ, मतलब अगर कोई नर्स की वैकेंसी है, कोच की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई वैकेंसी है ड्यू के अंदर ही, मतलब ड्यू से ही रिलेटेड, या फिर कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर वो मुझे मिल जाता है ना, आई होप दैट ये बेनिफिशियल होगा कुछ बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। एंड 40,000 इज़ नॉट अ बैड अमाउंट, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। अगर आप लोग अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो, ठीक है, दिस इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट। सो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। So this is the second advertisement came from Kirodimal College, one of the most renowned college affiliated under Delhi University, right। तो जितने भी कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और सारे के सारे ही एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से वैकेंसी आई है, ठीक है। UR कैटेगरी मीन्स अंडर रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आई है, ठीक है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, जो मुझे लगता है कि अगर आप उस कैटेगरी के नहीं है तो आपको अपना समय ही बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास जनरल कैटेगरी का मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं उनका टाइम ही नहीं वेस्ट होगा, राइट। तो इसके अंदर ये इन्होंने वेबसाइट दे रखा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इस वेबसाइट पे है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में जैसे आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपको गो थ्रू करना है ईच एंड एवरी वर्ड। अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है, तो आपको खुद डाउनलोड करना है, खुद रीड करना है एक एक चीज़। कुछ भी डाउट रहता है फील फ्री टू आस्क मी, और यू कैन कॉन्टेक्ट विद द कॉलेज। अगर वो आंसर कर देते हैं तो उससे बेस्ट चीज़ कोई होती नहीं है, राइट। फिर यहाँ पे उन्होंने डेट दे रखा है कि आपको इस डेट और इस टाइम से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म की कॉपी यहाँ पे है, राइट, इसी एडवर्टीजमेंट में ही अटैच है। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, यू हैव टू फिल इट, बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे कॉल आएगी, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है फील फ्री टू आस्क मी, बट फर्स्टली ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद द कॉलेज, ठीक है। वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और बस गलत मत भी फिल कीजिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है। सो ये पूरा ही एडवर्टीजमेंट है, मतलब 2 पेजेस का है, बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। रही बात क्वालिफिकेशन का, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो आपका नेट क्लियर होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और आपका नेट
मास्टर होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आपने इससे अच्छी चीज़ कर रखी है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, बट दिस इज़ अ मिनिमम क्राइटेरिया कि अगर आपने इतना भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, बट फिर भी यू हैव टू रीड द यूजीसी नॉर्म्स और द दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस प्रॉपरली। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मेरे पास कुछ एक्सटर्नल वैकेंसीज भी आती हैं नॉन टीचिंग से रिलेटेड, मतलब अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, ड्यू में बहुत सारी तरह की वैकेंसीज होती है। नॉन टीचिंग होती है, लाइब्रेरी की होती है और स्पोर्ट्स की होती है, हॉस्टल में वार्डन की होती है। तो वो रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी होती है, फील्ड इन्विजिलेटर की वैकेंसीज होती है। ठीक है ना, अभी आपने देखा मेडिकल नर्स की वैकेंसी होती है। अभी कुछ टाइम में पहले डॉक्टर की वैकेंसी भी आई थी, मतलब वहाँ पे जो मेडिकल रूम होते हैं उनके लिए डॉक्टर्स। तो मतलब मेरा जो यहाँ पे टारगेट रहता है वो थोड़ा सा 2 लोगों के ऊपर है, मतलब नॉन टीचिंग और टीचिंग। ठीक है, नॉन टीचिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए। आप नहीं तो आपके आसपास के लोग शायद इस वैकेंसीज़ के लिए ढूंढ रहे हो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी आई है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से स्पोर्ट्स। ठीक है ना, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कोचेस। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो हमारे पास कोचिंग, हमें 5 स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी सबकी 1-1 है। ठीक है, इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखा है, हर किसी फील्ड में आप जाएंगे आपको एलिजिबिलिटी तो मिलेगा ही, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर हो, कोई भी हो, मतलब कुछ भी आपको हो। मतलब इनफैक्ट अगर नॉर्मल से नॉर्मल अगर हम बोले फील्ड इंस्टलेटर की बोले तो भी आपको मतलब आपको क्वालिफिकेशन ज़रूर मिलेगी, एंड यू हैव टू कंसिडर दिस। ठीक है, फिर इसके अंदर इन्होंने डेट दे रखा है कि 27/7 से पहले पहले आपको फिल करना है। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, ये गूगल फॉर्म गिवन है, यू हैव टू फिल इट। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा इंटरव्यू की डेट, इसमें मेंशन नहीं है, मतलब ये पूरा एडवर्टीजमेंट मैंने आपके सामने स्क्रॉल कर दिया, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बट इसके अंदर सैलरी भी लिखी हुई, मतलब आपको 10 मतलब लिखा हुआ है इसके अंदर कितनी सैलरी हो सकती है, टेनर भी लिखा हुआ है। तो बहुत ही क्लियर एडवर्टीजमेंट है, सब कुछ बहुत क्लियरिटी से मेंशन है। अगर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको सही लग रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और ऑफ कोर्स सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारी गेस्ट वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक वैकेंसीज़ का टाइमली अपडेट दे सकूँ। ठीक है, और किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज चाहते तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।